तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे छूने से चंगा मिलता है, तेरे छूने से चंगा मिलता है। तेरे छूने से चंगा मिलता है, तेरे छूने से चंगा मिलता है। तेरे छूने से चंगा मिलता है, तेरे छूने से चंगा मिलता है। तेरे छूने से चंगा मिलता है, तेरे छूने से चंगा मिलता है। तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, ओ हल्लेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया। हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, ओ हल्लेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया। हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, ओ हल्लेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया। हालेलुया 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 यीशु आराधना 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 यीशु आराधना आराधना आराधना। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपका प्यार के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, आपकी शक्ति और सामर्थ्य के लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया यीशु आराधना 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 यीशु आराधना यीशु आराधना 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 हालेलुया 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 यीशु आराधना हाथों को जोड़ेंगे। जो हमारे बीच में उपस्थित है,
यीशु की आराधना हमारे तन मन आत्मा से करेंगे। प्रभु हमारे बीच में आए हैं, वह हमारी आराधना के योग्य हैं और हम उनके सामने खड़े हैं। ये प्रभु की अद्भुत दया है कि वो हमारे बीच में है। जितने लोग अपने अपने घर में इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, आप लोग शायद इस वक्त अपने गिरजाघर में जा नहीं सकेंगे, लेकिन इस समय प्रभु आपके सामने है, जो मोबाइल द्वारा या टीवी द्वारा आप देख रहे हैं। प्रभु की उपस्थिति को एहसास कीजिए। प्रभु का प्यार के लिए धन्यवाद देंगे। एक पल मेरे पीछे दोहराएंगे। ए प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपके पवित्र प्यार के लिए, आपके पवित्र प्यार के लिए आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, हम दुर्बल और कमजोर लोगों को हम दुर्बल और कमजोर लोगों को आप अपने पवित्र प्यार से भर रहे हैं। आपके पवित्र प्यार से भर दे। हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सब लोग बैठिए। बाइबल से एक छोटा सा वचन भाग को हम सुनकर थोड़ी समय इस वचन के ऊपर मनन करने के लिए हम कोशिश करेंगे। स्तोत्र ग्रंथ 141, स्तोत्र ग्रंथ 141, वचन 3 से 5 तक। स्तोत्र ग्रंथ 141, वचन 3 से 5। Psalm 141 verses 3 to 5। प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे हृदय को बुराई की ओर झुकने ना दे। मैं दुष्टों के साथ अधर्म ना करूं और उनके भोजों में सम्मिलित ना हो। धर्मी मुझ पर भले ही हाथ उठाए, भक्त मुझे डांटे, किंतु दुष्ट का सुगंधित तेल मेरा सिर अलंकृत ना करे, क्योंकि मैं प्रार्थना द्वारा उनके कुकर्मों का विरोध करता हूँ। एक वचन को मेरे पीछे दोहराइए। स्तोत्र 141 वचन 5। धर्मी मुझ पर भले ही हाथ उठाए, भले ही हाथ उठाए और भक्त मुझे डांटे, और भक्त मुझे डांटे, किंतु दुष्ट का सुगंधित तेल किंतु दुष्टता सुगंधित तेल मेरा सिर अलंकृत ना करे, मेरा सिर अलंकृत ना करे, क्योंकि मैं प्रार्थना द्वारा क्योंकि मैं प्रार्थना द्वारा उनके कुकर्मों का विरोध करता हूँ। उनके कुकर्मों का विरोध करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बाइबल हम लोगों को हमारे जीवन के हर एक सवाल का उत्तर देता है। बाइबल हमारे जीवन में अभी वचन स्तोत्र ग्रंथ द्वारा बताता है हमें विरोध करना चाहिए। यीशु ने अलग अलग जगह पर बोला विरोध नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ पर बताता है हमें विरोध, हमारे शत्रुओं को विरोध करना चाहिए, लेकिन तरीका क्या है, यही है महत्वपूर्ण। प्रार्थना द्वारा उनके कुकर्मों का विरोध करता हूं। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, पिछले कितने भी लोग प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, सबके जीवन में कि कोई ना कोई प्रकार से विरोधी होगा। सबके जीवन में कोई ना कोई तरीके से लोग हमारे ऊपर बुरा व्यवहार किया होगा, हमारी पर अत्याचार किया होगा, हमको अंबर कोई नज़र लगाया होगा। हम किसी न किसी के तरीके से उनके प्रति हमारे अंदर में विरोध है। लेकिन वचन बताता है हमें विरोध करना चाहिए, लेकिन किस प्रकार?
प्रार्थना द्वारा मैं उनका कुकर्मों का विरोध करूंगा। उसके लिए समझने वाली बात यही है, धर्मी मुझ पर भले ही हाथ उठाए और भक्त मुझे डांटे, किंतु दुष्ट का सुगंधित तेल मेरा सिर अलंकृत ना करे। ये स्तोत्र ग्रंथकार की एक बहुत ही गहराई से आने वाली एक प्रार्थना है। एक बहुत बड़ी एक तीव्र इच्छा से प्रेयर कर रहा है, मुझे कोई बुरा संगति नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग आकर बहुत बड़ी तारीफ करेगा, आप बहुत अच्छा है, आप बहुत सुंदर है, आप बहुत प्यारा है, इसी प्रकार के अलग अलग शब्द लोग हमसे बोलेगा। तो हम ये सुनना भी चाहता है, हम ये देखना भी चाहता है, लेकिन स्तोत्र ग्रंथकार गॉड एक्सपीरियंस ईश्वरीय अनुभव अपनाया, इसलिए बोल रहा है नो 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 नो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। दुष्ट लोग का ये सुगंधित तेल मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मतलब वो हमको बहुत प्रसन्न करना चाहेगा। आई डोंट वॉन्ट इन द कंपनी ऑफ बैड पीपल, बुरे संगति मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आज हम चारों तरफ देखने से युवक लोग ही नहीं, बड़े लोग भी आसानी से बुरी संगति में जाकर फंस जाता है। बहुत जल्दी दोस्त लोग फेसबुक द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, इंस्टाग्राम, अलग अलग तरीके द्वारा हम लोग इतने सारे दोस्त मिल जाता है, उनमें से कौन सा अच्छा दोस्त है हमको परखने के लिए बहुत प्रॉब्लम रहता है। इसलिए मेरी कहानी बताता जाएगा, बहुत है बोलने के लिए। बहुत आसानी से दोस्त लोगों की दोस्ती में फंस जाता है, अपने जीवन बर्बाद करता है। पिछले दिन में छत्तीसगढ़ में गया एक पारिश में प्रोग्राम के लिए, तो बोल रहा था एक मम्मी अपना 3 छोटे बच्चे को छोड़कर फेसबुक में या व्हाट्सएप में किसी के द्वारा है दोस्ती मिल गया है, 3 बच्चे को, छोटे बच्चे को छोड़कर चला गया। सिर्फ एक उदाहरण के लिए कहानी बता रहा हूं, उसी प्रकार है। तो हम लोगों से जो बातचीत करने वाले लोग, हमसे दोस्ती रखने के लिए जो आने वाले, चाहने वाले लोग कौन सा टाइप का है हमको पता नहीं चाहिए। हमको पता होना भी मुश्किल है। इसी अवस्था में, इसी कॉन्टेक्स्ट में ये स्तोत्र ग्रंथ का ये वचन बहुत ही अनिवार्य है, मुझे नहीं चाहिए। दुष्टों का सुगंधित तेल मेरा सिर को अलंकृत ना करे। मुझे ब्यूटीफाई नहीं करना है दोस्त लोगों की बड़ी बड़ी बातों से, सुंदर बातों से, प्यार भरी बातों से। मुझे आई डोंट वांट एट ऑल। एक फैसला में बदलना चाहिए, ये फैसला होना चाहिए। इसको हम परखना बहुत जरूरी है, कौन सही दोस्त है, कौन बुरा दोस्त है, इनको आसानी से नहीं सकेगा। इसलिए एक ये फैसला बनकर आना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा लोगों के दोस्त नहीं चाहिए। पिछले दिन में कलकत्ता में एक प्रोग्राम के लिए था, उस समय में कुछ बच्चे लोग सब आया, स्कूल में पढ़ने वाला है, वो दोस्त मुझे ये छोड़ दिया, ये मुझे दोस्त मुझे छोड़ दिया, इसी प्रकार वो एक दोस्त मुझे छोड़ दिया बोलकर बहुत परेशान। दोस्त लोग बिछुड़ जाने से इतना परेशान रहता है। इसलिए ये वचन सुनने वाले लोग अपने जीवन में एक फैसला स्तोत्र ग्रंथ का जैसे लिया है, हमको लेना पड़े। मुझे दुष्टों की सुगंधित तेल नहीं चाहिए। उससे भी अच्छा और कुछ है, क्या है? उससे भी अच्छा है, धर्मी मुझ पर भले ही हाथ उठाए, भक्त मुझे ढांढना। हाँ, ये मैं पसंद करूंगा। धर्मी मुझे हाथ भी उठाए, वो शायद हमारा पापा हो सकता है, मम्मी हो सकती है, और हमारे यहाँ पर गिरिजागर में रहने वाला हमारा पुरोहित है, सिस्टर है, हमको डांटना। आजकल के युवक युवती लोग, बच्चे लोग ये डांट पसंद नहीं करता है, डांट को बहुत खराब लगता है। लेकिन मैं ये वचन बोल रहा, ये वचन हमारे जीवन की ऊपर से मैं समझाना मुझे तकलीफ हो रहा है।
एक हृदय की गहराई से आने वाला चीज है, एक एक्सपीरियंस से आना चाहिए। दुष्ट मुझे धार्मिक मुझे भले ही हाथ उठाए, मारने दीजिए ना, आई लव इट, मुझे बहुत अच्छा है, धर्मी को मारने दीजिए। और वो चाहे मुझे डांटे, डांड पसंद। कितने लोग डांड पसंद है? हमको डांड पसंद नहीं, हमको बहुत गुस्सा आता है। ये डांड को पसंद करना। मैं जब सेमिनरी में पढ़ रहा था, मैं शाम के समय में क्लास चल रहा था, क्लास के समय में एकदम साइलेंस में बैठना है। अचानक रेक्टर फादर आया क्लास में, मैं सामने बैठकर किसी एक ब्रदर से बात कर रहा था। मैं सोचा अभी पकड़ेगा, हमको बहुत डांड मिलेगा। तो फादर आया, मुझे देखकर चला गया। मैं उस दिन मैं अपने डायरी में लिखा, देखो मुझे डांड मिलना चाहिए था, लेकिन डांड के बदले में फादर मुझ पर दया कर कर चला गया। उस दिन डांड नहीं मिलने के कारण मुझे बहुत खराब लगा। डांड मिलना चाहिए, डांड का हकदार हूं मैं, क्योंकि मैं बात कर रहा था। ये डांड को हम पसंद करना। भक्त जितने भी लोग इस प्रार्थना में यहां पर भाग ले रहे हैं, जो ऑनलाइन द्वारा प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, आप अपना पापा मम्मी के डांट को कितना प्यार करता है, कितना चाहता है। गिव मी बीटिंग, मुझे मारना, मुझे डांटना। मैं मेरे साथी जो फादर लोग रहते हैं उनसे भी यही बोलता मैं, आप मुझे कोई गलती है तो मुझे बताना, मुझे बताना, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हमको ये डेली हमको जीवन में आगे बढ़ना है। जीवन में हम एक दिन में कोई परफेक्ट नहीं बनता है, पूर्ण नहीं बनता, हमको आगे बढ़ना है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथकार के मनोभाव में अपने आप को रखकर हमें इसे कहना, धर्मी मुझे डांटे, हाथ उठाए, भक्त मुझे डांटे, लेकिन दुष्टों का सुगंधित तेल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। इतना कहने के बाद स्तोत्र ग्रंथकार बताता है, दुष्ट है मेरे सामने खड़ा है, बहुत सारे हैं मेरे सामने, लेकिन उनका मैं विरोध करूंगा, प्रार्थना द्वारा दुष्टों का विरोध करूंगा। हम लोग कैसे विरोध करता है? जो हमारे ऊपर अत्याचार करने वालों को हम गुस्सा करके, हम चुगली करके, बुराई करके, भला बुरा करके हम विरोध करता है। बाइबल, मुझे ये वचन बहुत पसंद है। बाइबल हमको बताता है कैसे शत्रुओं का सामना करना है, प्रार्थना में उनको उठाना। प्रार्थना द्वारा मैं अपने शत्रुओं का विरोध करता हूँ, मैं प्रार्थना द्वारा उनके कुकर्मों का विरोध करता हूँ। कितना सुंदर बात है। कलीसिया में वचन द्वारा मैं बताता, प्रार्थना द्वारा हम उनका विरोध करूंगा। इसलिए जो लोग प्रार्थना में आज भाग ले रहा है, आप अपने लिए प्रेयर करने वाला होगा, उस काफी नहीं है। आज जो भी आपके सामने हैं, जो भी विरोधी हैं, आपके साथ कोई कुकर्म किया है, उनको भी प्रार्थना में याद करना, उनको भी उठाना। बोलिए हालेलुया। आइए खड़े हो जाएंगे, हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। ये प्रार्थना मतलब एक समर्पण है, एक समर्पण है। हाथों को जोड़ेंगे। जो भी है आपको दुख दिया है, जो भी आपके साथ बुराई किया है, आप उनको अलग तरीके से शायद विरोध किया होगा, बातचीत द्वारा उनके साथ विरोध करके, डांट कर, गुस्सा करके, लेकिन आज अलग तरीके से उनका विरोध करेंगे। वचन के द्वारा, वचन के सामर्थ्य से हम विरोध करेंगे। अपने हाथों में जो भी आपके साथ बुराई किया है, आपको दुख दिया है, उन सबको प्रार्थना में उठाना, प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। प्रार्थना में उठाने के बाद प्रभु को हम दे दिया, प्रभु उसको स्वीकार कर लिया, तब हमारे जीवन प्रभु की आराधना में समर्पित करेंगे। आइए हम प्रभु की आराधना करेंगे, अपने जीवन को
जो भी हमारे शत्रु हैं, हमारे साथ विरोध किया है, उन सबको प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। एक पल प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना आराधना हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जीवन देने वाला हालेलुया, ताली बजा के गाएंगे। ओ जीवन देने वाला हालेलुया, 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 ओ जीवन देने वाला हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। ओ आत्मा देने वाला हालेलुया, 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 ओ आत्मा देने वाला हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है। स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 ईश्वर आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया ईश्वर आराधना आराधना हालेलुया 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 आइए हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में हम समर्पित करेंगे। बहुत सारे लोग जिस ऑनलाइन प्रार्थना में आराधना में भाग ले रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग अपनी प्रार्थना को प्रभु के चरणों में चढ़ाए हैं। पिछले बार मैसेज में जो भी प्रार्थना डाला है, आप लोगों के लिए हम विशेष इस आराधना में याद करके प्रार्थना करते हैं। आपका विश्वास के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप इस ऑनलाइन में प्रार्थना करके विश्वास करते हैं कि हमारी प्रार्थना प्रभु पूरा करेगा। प्रभु की आशीष पाने के लिए बहुत ही अनिवार्य चीज़ है विश्वास। इसलिए जितने भी लोग निवेदन चढ़ाया है, हम सभी लोग उन सभी लोगों को हम प्रभु के सामने लाते हैं। जो लोग शायद निवेदन नहीं लाया होगा, नहीं लिखा नहीं होगा, उनको भी हम प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। विशेष रूप से हम याद करते हैं अनिल जो विशेष प्रार्थना मांगा अच्छा स्वास्थ्य के लिए, दानियल जो प्रार्थना मांगा अच्छे स्वास्थ्य के लिए,
वेरोनिका जो विशेष प्रार्थना मांगी है उनके नॉर्मल डिलीवरी के लिए। मुकेश के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे, पवित्र जीवन जीने के लिए उनकी बड़े आग्रह को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। आइए इन चारों लोगों को प्रभु के हाथों में रखकर प्रभु के अधिकार मांगेंगे, प्रभु की स्तुति बड़े विश्वास के साथ चढ़ाए ही निवेदन पर प्रभु की मुहर लगे। अब इस समय आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखेंगे। आप अभी अकेला नहीं, हम लोग मिलकर आपके लिए प्रेयर कर रहा है। एक मत होकर जो प्रार्थना मांगता है वो प्रभु पूरा करेगा। इसलिए इन सभी 4 व्यक्तियों को उनकी विशेष प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में रखते हुए एक पाल प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया। यीशु की आराधना, प्रभु की दया इनके जीवन पर विशेषकर अच्छा स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना मांगा अनिल दानियल और नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रार्थना में वेरोनिका को समर्पित करते। पवित्र जीवन आग्रह करने वाले मुकेश के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुनिए पिता बिना हमारे, सुनिए पिता। गाएंगे सुनिए पिता विनय हमारे, सुनिए पिता। हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे वंदना के लिए जो अपना घर निर्माण के लिए विशेष चाहता है। ज्योति के लिए घर में विशेष प्रभु की आशीष के लिए, शांति के लिए। लक्ष्मण जो ट्यूमर बीमारी है आंख और कान में समर्पित करेंगे। संगीता के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे जो बीमारी से चंगाई के लिए विशेष प्रार्थना मांगी है। आइए इन 4 लोगों को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। आप लोग इस समय जो प्रार्थना में भाग ले रहे हैं तो आप लोग शायद निवेदन छोड़ दिया होगा, लेकिन भूल गया होगा, लेकिन हम लोग आपको याद करते हुए मिलकर आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में उठाते हुए एक पल स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु की दया ज्योति के जीवन में, वंदना के जीवन में, लक्ष्मण के जीवन में, संगीता के जीवन में ईश्वर की दया उतरे, इस समय उतरे। एक मत होकर जो प्रार्थना में मांगता है वो प्रभु पूरा करेगा। प्रभु ने वायदा किया है, प्रभु आपकी वायदा पूरा कर। विश्वास के साथ प्रार्थना किया है, यीशु की दया उतरे, यीशु की शक्ति उतरे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुनिए पिता बिना हमारे, सुनिए पिता। मिलकर गाएंगे। सुनिए पिता विनय हमारे, सुनिए पिता। एक और बार गाएंगे। सुनिए पिता बिना हमारे, सुनिए पिता। समर्पित करेंगे महिमा के लिए या अपने ड्यूटी में प्रभु की विशेष आशीष के लिए। मलोया थापा जो गैस्ट्रिक बीमारी से पीड़ित है। निकोला सलेखरा जो अच्छे की पढ़ाई में प्रभु की आशीष के लिए। कुनल सोनार जो घर से खो गया है, उनको प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। प्रभु की दया इनके जीवन में पड़े। हम देखते हैं संत मार्कुस अध्याय 2 में एक अर्धांग रोगी जो को लेकर 4 लोग लेकर खटिया में लेकर यीशु के पास आया। उनका विश्वास देकर प्रभु ने कहा तुम्हारे पाप क्षमा हुआ है। इसलिए जो लोग अपने लिए प्रेयर नहीं मांगा और किसी के लिए प्रार्थना किया होगा, उनका विश्वास देकर हम भी प्रार्थना करेंगे जैसे प्रभु यीशु ने आशीष दिया। उनका विश्वास, जो रोगी का विश्वास देकर नहीं, जो लोग प्रार्थना करने के लिए लेकर आए उनका विश्वास देकर। इसलिए जितने लोग प्रार्थना चढ़ाया उनके विश्वास के कारण उनके जीवन में, उनके परिवार में प्रभु की आशीष मिले। इन 4 लोगों को प्रभु के हाथों में रखते हुए स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया। यीशु की दया और करुणा विशेषकर कुनल सनार जो घर खो गया है, विश्वास के साथ प्रभु आप जो खो गया है उनको ढूंढने के लिए आया है। प्रभु यीशु आप तीसरे दिन आपको मंदिर में पाया गया, आप सही जगह पर मंदिर में प्रभु के साथ। इसी प्रकार एक कुनल यहाँ कहीं पर वो सही सलामत पाए, उनके परिवार के लोग
मलाया के लिए निकलोस और महिमा के लिए प्रभु की दया करें। हालेलुया 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 स्तुति स्तुति स्तुति। सुनिए पिता विनय हमारे, सुनिए पिता, सुनिए पिता विनय हमारे, सुनिए पिता। फिर से गाएंगे। सुनिए पिता विनय हमारे, सुनिए पिता। आइए हम घुटने टेकेंगे, हम प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करेंगे। आज हमारे लिए जागरण प्रार्थना है और हम हमारे डिवाइन रिट्रीट सेंटर मार्गरीता के सभी मतलबों को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। प्रभु की दया हमारे जीवन में उतरे। जितने भी लोग पिछले दिन में सिर्फ प्रार्थना में आराधना में भाग लेकर छोड़ देता है, भाग लिया लेकिन कोई निवेदन नहीं रखता है, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप कुछ प्रार्थना में आराधना में भाग लेते समय कुछ निवेदन रखिए विश्वास के साथ। हजारों लोगों का अलग अलग प्रार्थना में यूट्यूब की ऑनलाइन प्रार्थना दर हजारों लोगों को प्रभु आशीष दे रहा है, हजारों। इसलिए विश्वास के साथ आप जहाँ कहीं पर भी कुछ निवेदन रखिए प्रभु के सामने, प्रभु पूरा करेगा। आपकी असुविधा कोई रिट्रीट सेंटर में या कोई पारिश में अभी जाकर आराधना में भाग लेने के लिए असुविधा प्रभु जानता है। रमिया 12:3 में लिखा है, प्रभु रमिया ने कहा, प्रभु तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है, तू मेरी हृदय की ताक लेता है। इसलिए आपकी निवेदन प्रभु जानता है। आप प्रभु के सामने एक बार चढ़ाइए, प्रभु जानता है। मैं अपने निवेदन को प्रार्थना को प्रभु के चरणों में चढ़ा देते हैं। बोलिए, यदि कोई प्रार्थना में निवेदन लिखना चाहता है लिखिए, विश्वास के साथ लिखिए। प्रभु लिखने विश्वास के साथ निवेदन छोड़ते समय ही प्रभु आपको आशीष देगा, विश्वास कीजिए। आइए हमारे सभी प्रार्थनाओं को एक पल चढ़ाएंगे। कोई आपसे विशेष प्रार्थना मांगा है उन सभी लोगों को याद करेंगे। एक और बार हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की दया और करुणा, जितने भी लोग इस समय आराधना में भाग ले रहे हैं, कोई विशेष निवेदन लिखा नहीं होगा, इस वक्त आराधना में भाग लेने वाले आपके जीवन में प्रभु एक नया आशीष करे। आपके रोग बीमारियों में प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य उतरे। विश्वास के साथ चढ़ाइए। आपकी पीड़ा में, घर में अशांति में, नशाबाजी में फंदे हुए लोगों के लिए विशेष प्रार्थना कीजिए। परम प्रसाद की आशीर्वाद लेते समय में अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करना, घुटने टेक प्रभु के आशीर्वाद को स्वीकार करें। आपके परिवार में कोई अशांति है, कोई घर में गिरजा में नहीं जाता, प्रार्थना में भाग नहीं लेता, विश्वास में कमजोर लोगों को प्रभु के सामने रखिए। अधिकार, प्रभु का अधिकार आपके और आपके परिवार में उतरे। आपके घर के चारों तरफ प्रभु यीशु का पवित्र लहू का संरक्षण मांगते हैं। प्रभु का अधिकार आपके हर एक कार्यों में, कार्य क्षेत्र में, आपकी नवक्रिया में, आपकी खेतीबाड़ी में प्रभु के आशीर्वाद उतरे। स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आंख दर्द में जो पीड़ित व्यक्ति इस समय प्रभु के लिए बड़े आग्रह से प्रार्थना कीजिए। आंख दर्द से पीड़ित इस समय प्रभु से आशीर्वाद मांगिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की दया। बहुत समय से छाती दर्द है, सांस फूल जाता है, इस समय प्रभु के सामने समर्पित करें। आपके सांस से जुड़ी हुई, श्वास से जुड़ी हुई बीमारी को समर्पित करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कंधे पर जो दर्द है, शोल्डर पर जो दर्द है, इस समय समर्पित करना, विश्वास के साथ समर्पित करना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की दया और प्रभु की करुणा, यीशु की दया उतरे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की दया। स्तुति 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 स्तुति। आराधना आराधना आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। बार बार सिर दर्द सताता है,
बहुत कुछ काम नहीं कर पाता है, बहुत सारी इलाज किया, दवाई किया, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। इस समय प्रार्थना कीजिए, प्रभु का स्पर्श आप पर उतरेगा। हालेलुया। यीशु की शक्ति, यीशु का सामर्थ्य आपके जीवन में उतरे। यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। यीशु की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो। आइए हाथों को जोड़कर परम प्रसाद के आशीर्वाद को हम स्वीकार करेंगे। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरे वंदना